गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी। फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट किए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। हम लोग जानते हैं हमारे आसपास में कोई अमीर आदमी होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अमीर और खुशनसीब और धनी आदमी वो होते हैं। आज हम इसी चीज़ों पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत केयरफुली हमें इस बात को समझना है और अपनी गिरेबान और अपनी कमियों को देखना है। जिस चीज़ की कमी है हम अपने कर्मों के बदौलत, अपने आचरण, अपने स्वभाव के बदौलत, अपनी अमीरी में उसको जोड़कर और ज़्यादा खुशनसीब और अमीर और धनी इंसान बन सकते हैं। ज़्यादातर पैसे वाले आदमियों के जो स्वभाव होते हैं वो मज़दूरों के प्रति अकड़ू होते हैं। काम कराकर पूरा पैसा नहीं देना, उसका औलादों में आवारागर्दीपन होता है। आस पड़ोस में वो जो भी काम करते हैं वो दिखावे के रूप में करते हैं। हर जगह यानी दिख जाता है कि ये अमीरी का रंग दिखा रहा है, लेकिन वो खुशनसीब नहीं होते हैं। वो अपने मुकद्दर और अपने नसीब के बदौलत इन चीज़ों को भोग रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें अपने आप को अमीरी के साथ साथ चाहते हैं कि हम धनी और खुशनसीब बने, उनके लिए हमें आचरण को देखना है, हमें अपने स्वभाव को देखना है। क्या हमारे अंदर ये योग्यताएं हैं? अगर नहीं है तो अपने कर्मों से उन्हें अचीव करना है, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से उनको अवेलेबल करना है। सबसे पहले अगर आप खुशनसीब और धनी और अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा स्वभाव बनाना पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे मजदूर हो, सबके साथ आपका रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, केयरफुली होना चाहिए। जब भी कोई सामने वाला आपसे कुछ कहे, उनके दुख में सुख में आप शामिल होइए, उनकी ज़रूरतों पे आप गौर कीजिए, क्योंकि उस परमात्मा ने आपको वो शक्ति दी है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप एक दूसरों की सहायता कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों में आवारागर्दीपन है, किसी भी चीज़ की कमी है, कई बार ज़्यादातर अमीर लोगों को देखते हैं कि उनके बच्चे बिगड़े होते हैं। अगर बेटा है तो बेटी नहीं, बेटी है तो बेटा है, अगर औलाद है तो वो अच्छी फितरत के, अच्छी स्वभाव के नहीं होते हैं। वो पढ़ाई लिखाई में, छोटों बड़े का आदर सम्मान में बहुत पीछे होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। हम अपने बच्चों को अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से उनको सही रास्ते पर चलाएँ, उनको छोटों बड़ों का आदर करने का हम रिलेशन सिखाएं। मज़दूरों के प्रति हम हर वक्त अलर्ट रहें, उसके दुख में सुख में। उनकी मजदूरी जितना भी वो काम करता हो सके, पॉसिबल है तो बढ़ा कर दें। उसके बाद कोई भी काम दिखावा के लिए ना करें। कई बार ऐसे आदमी ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और लोगों को एकत्रित करते हैं। फ्रेंड्स, इससे भगवान खुश नहीं होते, ऊपर वाले खुदा खुश नहीं होता। उनका कहना है कि आप दिखावा के लिए नहीं करो, आप ज़रूरतमंदों को ज़रूरत के हिसाब से उसको हेल्प करो, सिर्फ तुम्हें और हमें पता हो। फिर आप देखिएगा आपकी अमीरी में किस तरह चार चांद लगेगी। आपके अंदर वो स्वभाव, वो गुण होनी चाहिए, एक दूसरों के प्रति दया वाली। हर सुख में दुख में आप हर तरह के लोगों का मदद कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नसीब वाले हैं। आपके औलाद अगर अच्छे हैं, छोटों बड़ों का आदर मान सम्मान, पढ़ने लिखने में तेज, अच्छे स्वभाव, अच्छे नेचर के हैं, छोटों बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप लकी, आप बहुत धनी हैं। आप कुछ समझ परमात्मा के लिए दे रहे हैं, आपका आस्था मजबूत है, आज 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, या फिर आप कोई भी ग्रंथों के हर बातों का पालन पोषण करते हैं, उस पर अमल करते हैं, कभी भी आप किसी को सताते नहीं हैं, तो आप धनी हैं, आप लकी हैं, आप अमीर हैं। ये सारी योग्यताएं आपके अंदर अगर नहीं है तो आप रिकवर कीजिए। अपने गिरेबान को देखिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। कहीं पैसों के बलबूते पे हम दूसरों को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं? कहीं हमारे पैसों के बदौलत हमारे बच्चे किसी दूसरों को दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं? क्या हम दिखावे के लिए कोई काम तो नहीं कर रहे हैं? हर काम आपको ऐसा करना जो परमात्मा खुश हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो गरीबों को मदद कीजिए, हर ज़रूरतमंद को ज़रूरत के हिसाब से आप मदद कीजिए। आप अपने बच्चों को अच्छा स्वभाव दीजिए ताकि आपको देखकर वो भी ये संस्कार को सीखे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे हमें अपने आप को सुधार करने की आवश्यकता है फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सही नहीं हो सकता है। आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या ये स्वभाव आपके अंदर है या नहीं है। आप जो कमा रहे हैं, आप लोगों को दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोज़गार पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे हैं। आप हर मज़दूरों के प्रति रिस्पेक्ट, सुख में दुख में शामिल है या नहीं है। आप छोटे बड़े, मजदूर गरीब का आदर मान सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप उस ऊपर वालों के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। अगर पोटेंशियल आपको दिया उस परमात्मा ने, क्या अगर कोई भूखा टकराता है तो उसे खाना खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं? कोई ऐसे ज़रूरतमंद मिलते हैं तो उसकी ज़रूरतों पे आप गौर करते हैं या नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बड़कपना दिखा रहे हैं? इन सारे स्वभाव को अपने अंदर अवेलेबल कीजिए। आप अपने कर्मों से, आप अपने आचरण से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आपके अगर बच्चे बिगड़े, आपका व्यवहार अगर अच्छा होगा, अगर परमात्मा खुश हो जाएगा
तो कहते हैं सर अपने नसीब को भी आप बदल सकते हैं अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपने कर्मों से। इन सब चीज़ों पे हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है। अपने आप को संतुष्ट मत होइए किसी भी क्षेत्र में। अगर आप परफेक्ट हैं, संतुष्ट हैं, तो दूसरा आप क्षेत्र देखिए कहाँ कमी है आपके पास। अमीर सिर्फ पैसों से नहीं होता है, आपके पास स्वभाव होना चाहिए, आपके पास नेचर होना चाहिए, आपके पास दया दृष्टि वाला भाव होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है फ्रेंड। अगर ये सारी चीज़ें हम अपने स्वभाव में, अपने जीवन में अवेलेबल कर लेते हैं तो हम नसीब नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान हो सकते हैं। अमीर नहीं बल्कि बहुत ही अमीर इंसान बन सकते हैं। और जाने के बाद दुनिया हमें याद करते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। केयरफुली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने आप को ट्रैक पे लाने का हम सब कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आप सबको अच्छी लगी। दूसरों तक भी पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।